हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा चैनल। और हम लोग इससे पहले अपना ये मार्गदर्शक सीरीज़ में जो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग? पीवाईक्यू देख रहे थे कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपका इससे पहले मैंने इसी चैनल पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी की पढ़ा रखी है, प्राचीन इतिहास भी पढ़ा रखा है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रखा है, साथ में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का मैंने पीवाईक्यू भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं पिछले 5 सालों के। ठीक है, इससे 5 सालों के आप जब क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, ठीक है, और एक जगह छाड़ दिया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जब इन क्वेश्चन को आप लगा लेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस सेक्शन को हमें ज़्यादा तैयार करना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हमारा बंगाल में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? आरपीएफ एसआई में आया और शिफ्ट 3 में आया हुआ है। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना पुणे में हुई थी। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए तीसरा, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो सोनाम संगमा विद्रोह जो है आपका असम में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? बेसिकली ये पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, उसमें कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? और ये रावी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, लाहौर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो रावी नदी। तो यहाँ पर कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। जो ऑप्शन है वो इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि जैसे आप MS वर्ड में क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उस टाइम उसके बाद जब आप उसको कंपाइल करके बाहर निकालते हैं तो ऑप्शन जो होते हैं वो इधर उधर आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानडे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। देखिए, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो पहले यूरोपीय लोग पुर्तगाली थे। ठीक है, और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। 29 मार्च 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हम लोगों का? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी असफलता के कारण। और क्रिप्स मिशन कब आया था आपका भारत में? 1942 में आया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन में क्या बात हुई थी? क्रिप्स मिशन में ये बताया गया था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी आया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों का जो आरपीएफ एसआई का केवल नहीं क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इसमें आपका आरपीएफ एसआई का भी मैंने ऐड कर लिया है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी ऐड कर लिया है। ठीक है, एनटीपीसी का भी ऐड कर लिया है, और जो ग्रुप डी का है, ग्रुप डी उसका भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपके आरपीएफ का जो जितना सिलेबस, जितना आपका रेलवे बोर्ड पूछ सकता है उतना सारा क्वेश्चन मैंने पिछले 5 सालों के इकट्ठा किए हैं। और आपको केवल एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। लाइव क्लास में कुछ होता नहीं है। लाइव क्लास में केवल समय की बर्बादी और फालतू का बकैती होता है कि मैंने अपने जीवन में ये किया वो किया, पढ़ाता कोई नहीं है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, चलिए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। देखिए 10वां, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1960, 1961, 1963 या 1962? तो गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता 1962 में मिली थी। ठीक है, 1962 या 61 में मिली थी, सॉरी 1961 में मिली थी। ठीक है, फिर देखिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट एंग्लो या फोर्ट सेंट पीटर? तो भारत में पहला किला कौन सा बनाया था अंग्रेजों ने? फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में बनाया था। फिर देखिए केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका या जर्मनी? तो केप ऑफ गुड होप आपका कहाँ स्थित है? आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया था। साओ गैब्रियल, उसके जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था। एक एग्जाम में ये भी पूछ दिया था कि उसके जहाज़ का नाम क्या था। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो भारत के पहले वायसराय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वायसराय हम लोगों का कैनिंग थे। ठीक है, तो देखिए किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? गुजरात, कर्नाटक, नई दिल्ली या बिहार? तो किसान सभा आंदोलन जो है आपका कहाँ स्टार्ट हुआ था? बिहार में स्टार्ट हुआ था। तो देखिए पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो पावना आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कुछ जो क्वेश्चन होंगे ना वो आप लोग आसपास देखेंगे, अपनी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से भी हल हो जाते हैं। एग्जाम में वो इतनी सारा इस तरीके का नहीं आता कि आप पढ़ेंगे सारा कुछ तभी इतनी का नाम आप लोगों को, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस के ऊपर भी हो जाती हैं। अब पावना जिला जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जाहिर सी बात है पावना विद्रोह भी वहीं पर होगा। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? जमींदार एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? जमींदार एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। और कब करी थी? 1838 में करी थी। हमारा यहाँ पे 1838 ऑप्शन सही है। फिर देखिए भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। देखिए विलियम बेंटिक ने किया था सती प्रथा का अंत। फिर आपका
18वां क्वेश्चन, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र? तो नील विद्रोह हमारा कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील के किसानों की मांग थी कि नील की खेती करने की वजह से ज़मीन खराब हो जाती थी, उसकी वजह से। फिर देखिए खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था गुजरात में, और यहीं पर खेड़ा की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। निम्न में से निम्न बोल रहा हूँ, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो पंजाब केसरी के नाम से हमारे लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और ये आप किसमें आया? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। देखिए साथ मैंने ये भी डाल दिया कहाँ पर क्वेश्चन सी आया हुआ है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1939, 1889 या 1950? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और ये किस वायसराय के काल में हुई थी? तो आपका लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। फिर देखिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का जिसने एकीकरण किया था वही बिस्मार्क है, उसका नाम बिस्मार्क था। तो इन्होंने भारत का एकीकरण किया था, इसी वजह से इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फिर देखिए बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? तो 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा, न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया आपका शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने। देखिए बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा अखबार शुरू किया था? न्यू इंडिया, और ये साप्ताहिक था। देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या देवेंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो कौन था ऐसा महान ज्ञानी बाबा? कोलंबस। कोलंबस निकला था भारत के लिए, वह पहुंच गया अमेरिका और कहा कि यही भारत है, इसीलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने तो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच का युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उनमें शामिल नहीं था, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख या एंग्लो बांग्ला? तो एंग्लो बांग्ला के नाम का कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, केवल बंगाल के लिए प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, और बाकी कोई युद्ध नहीं हुआ था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म प्रतापगढ़, पन्हाला, रायगढ़ या शिवनेरी? तो शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। फिर देखिए मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर अपनी सत्ता खो दी थी? तो किसमें खो दी थी? 1761। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इसी के ऊपर एक मूवी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा वो एक्टर है, फ्लॉप एक्टर, अरे अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर की मूवी है पानीपत थर्ड बैटल हुई थी, तो उसी में थी अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण किया था और उसी में मराठे हार गए थे। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930, 1940, 1947 या 1950? तो दांडी मार्च हमारा 1930 में आयोजित किया गया था। फिर देखिए रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? और ये आपका आया हुआ है आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। तो रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था, और कब हुआ था? ये बंगाल में 1783 में हुआ था, 1783 में। फिर देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, फिर देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान या मौलाना हसरत मोहानी या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो किसने स्थापित किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपका सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक? तो इनमें से कौन था? इनमें से हमारा था विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसी ने 1828 में सती प्रथा का अंत किया था। फिर देखिए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने ऊपर बताया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1904 या 1906? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। देखिए निम्न में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में किसने आयोजित किया था? सी राजगोपालाचारी, एम चिदम्बरम, मोतीलाल नेहरू या सरोजनी नायडू? तो इसमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था? और वो भी स्पेसिफिकली तमिलनाडु में पूछ रहा है, तो हमारे सी राजगोपालाचारी ने शुरू किया था तमिलनाडु में। ठीक है, वैसे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से, मगर आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसे हम आते हुए भी गलत कर जाते हैं। और देखिए महात्मा गांधी कहीं ऑप्शन में है नहीं, मगर हम लोग क्या करेंगे, इति क्या नाम, या तो क्वेश्चन गलत मान लेंगे, या तो जल्दी जल्दी में सरोजिनी नायडू या मोतीलाल नेहरू को मार्क करेंगे। मगर एक्चुअल इति क्या पूछ रहा है? तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन सी राजगोपालाचारी ने शुरू किया था। देखिए किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो भारत में एकाधिकार कारोबार को किस चार्टर अधिनियम ने खत्म किया था? 1813 के चार्टर अधिनियम में। मगर इसमें चीन और चाय के व्यापार को छूट दी गई थी, चीन और चाय के व्यापार को। ठीक है, और चीन और चाय के व्यापार को पूरी तरीके से खत्म किया गया था 1833 में।
चीनी और चाय के व्यापार को। यहाँ पर बाकी चीज़ों के ऊपर से तो छूट हटा ली गई थी 1813 में ही, मगर 1835 में जाके पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, मैकले मिनट या मैकले स्मरण पत्र या रैली रिपोर्ट। तो इसमें से किसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच बेसिकली क्या था? वुड डिस्पैच प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये 1854 में चार्ल्स वुड ने, इसीलिए इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा है। चार्ल्स वुड ने क्या किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़े बदलाव हेतु अपने सुझाव तत्कालीन गवर्नर डलहौजी के पत्र के माध्यम से प्रेषित किए थे। तो उन पत्रों को क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच कहते हैं। फिर देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? नेविल चैम्बरलेन, एलन कनिंघम, रॉबर्ट क्लाइव या जेम्स अलेक्जेंडर। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का किसने किया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, आधुनिक इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं जल्दी ही इस पर आपका पूरा एकदम जीएस बेसिक से एकदम कवर करवा दूंगा। अभी ये हमारे क्या कहते हैं PYQ सीरीज चल रही है। तो देखिए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। तो देखिए, मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद ले गया था, मुर्शिदाबाद। देखिए, श्रीरंगपट्टनम में वो चौथे अंग्लूर मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की हत्या 1799 में हुई थी। जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1798 से लेकर 1799 तक चला था, 1 साल। देखिए, सन 1853 में कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो आपका कहाँ से कहाँ तक खोला गया था? पहली रेलगाड़ी बेसिकली ये पूछ रहा है कि पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पुणे से ठाणे चली थी, या बॉम्बे से ठाणे चली थी, या नागपुर से पुणे चली थी, या बॉम्बे से पुणे चली थी? तो पहली रेलगाड़ी हमारा बॉम्बे से ठाणे चली थी। ये वाला ऑप्शन, बॉम्बे से ठाणे के बीच में। कब चली थी? ये आपका 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और किसने चलवाई थी? डलहौजी ने चलवाई थी। बेसिकली मैं डिटेल्स में जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कंटेंट उतना डिलीवर हो नहीं पाएगा। मैं इधर उधर की चीज़ें बताता रह जाऊँगा। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग ये देख पाएँ कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। ठीक है, पढ़ने के लिए तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के लिए बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। फिर देखिए, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई थी? रैयतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, महालवाड़ी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त? तो 1793 में हमारा किसका शुरू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ये अपना बंगाल से अस्थायी बंदोबस्त करते हुए निकला और गाजीपुर में आके मर गया। क्यों मरा था? प्लेग हो गया था। ठीक है, प्लेग होने की वजह से गाजीपुर मर गया और इसका मकबरा भी गाजीपुर में है। मकबरा इसका कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में इसका मकबरा है। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, उड़ीसा, बंगाल या महाराष्ट्र? और ये न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि पहली जूट मिल कहाँ स्थापित करी गई थी? तो पहली जूट मिल हमारा बंगाल के रीसड़ा में, ठीक है, वहाँ स्थापित की। बंगाल के रीसड़ा में कब स्थापित की गई थी? 1855 में। ठीक है, और शायद ही कोई एग्जाम SSC का, तो मुझे लगता है SSC के हर एग्जाम में, चाहे आपका MTS हो गया या आपको CGL हो गया, बेसिकली मतलब जितने भी एग्जाम, मैंने बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखे, उन सब में जरूर इतनी का नाम है पिछले 5 सालों के बीच में कहीं ना कहीं पूछ दिया कि पहली जूट फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी गई थी। तो देखिए, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्राम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली भूदान आंदोलन क्या होता था? जो अमीर वर्ग होता था या जो जमींदार वर्ग होता था, वो अपने हिस्से से जो बेजमींदार बिना का नाम खेती वाले लोग होते थे, जो जिनके पास खेती वगैरह नहीं थी, उनको कुछ खेती दान में दे देते थे। ठीक है, तो और इस आंदोलन को किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। इसीलिए इसे रक्त रहित क्रांति कहते हैं, क्योंकि बिना इतनी खून बहाए लोगों की में अपना वेल्थ दूसरे को, जिसके पास नहीं, उसको देने को तैयार हो गए। आजकल लोग अपने भाई को अपना इतनी का नाम हिस्सा देने के लिए नहीं तैयार हैं। फिर देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, जतीन्द्रनाथ दास या जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस? तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं हम लोग? लोकनायक के नाम से। फिर देखिए, लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? 1820, 1940, 1929, 1945। लाहौर सत्र से 3 बार आ चुका है। RPF SI के ही 3 बार में क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले लाहौर सत्र में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ था? पूर्ण स्वराज का। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने कांस्टेबल में पूछा था। और अब देखिए, फिर यहाँ पर RPF SI वाले में पूछ दिया। कब आयोजित हुआ था? 1929 में हुआ था। और कभी कभी तो ये भी पूछ देता किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, आप लोग एकदम डिटेल में टीका नाम देखिएगा, पेपर का एनालिसिस अच्छे से यहाँ पे कराएंगे।
देखिए फिर देखिए RPFSI में पूछा है 6 जनवरी जो 2019 को हुआ था पेपर शिफ्ट 1 में, उसमें क्या पूछा, वर्ष 1899-19 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलविंदा मुंडा या राजेश मुंडा। तो कौन था उस समय नेता, बिरसा मुंडा, जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। फिर देखिए भारत का पहला वायसराय कौन था, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, कैनिंग या मेयो। तो भारत का पहला वायसराय हमारा कैनिंग था। ठीक है, पहला वायसराय कैनिंग। ठीक है, 1856 में जो आया था। फिर देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी, उसको नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, तो लाया गया था हमारा ये वाला रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। और जब ये आया था तो उस समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। फिर देखिए 52 नंबर, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, सिपाही विद्रोह, भीमा कोरेगांव विद्रोह, बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई। तो किसे कहा जाता है भारत का पहला विद्रोह, हमारा सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, सिपाही विद्रोह बेसिकली 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी को सिपाही विद्रोह कहते हैं। ठीक है, पहली आज़ादी का पहला संघर्ष उसी को माना जाता है। फिर देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, विलियम बेंटिक, मेयो, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। सॉरी, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, राजस्व संग्रह का अधिकार, व्यापार का एकमात्र अधिकार, प्रशासन का अधिकार। तो व्यापार का ही एकमात्र अधिकार था। ठीक है, और ये अधिकार इनको कब मिला था, 1717 में मिला था। किसने दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था, शाही फरमान जारी किया था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसके बाद ये इनको शाही फरमान मिल गया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में इन्होंने मीर कासिम के भतीजे मीर कासिम को हरा दिया। ठीक है, मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, और उस टाइम का जो मुग़ल शासक था, अरे कहाँ ये सब चालू हो गया, प्लस मुग़ल बादशाह, इन तीनों को एक साथ हरा दिया था 1764 में। ठीक है, जब 1764 में हरा दिए तब उनके पास राजस्व संग्रह का भी अधिकार आया, मगर उससे पहले 1764-65 से पहले व्यापार का ही एकमात्र अधिकार था। फिर देखिए भारत में से स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जीवी जोशी, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी। तो गरीबी पर चर्चा करने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले गरीबी की अवधारणा पर बुक लिखी थी, और इनकी बुक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक का नाम था। फिर देखिए वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। तो अभी ऊपर मैंने बताया वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, डलहौजी के समय आया था। फिर देखिए अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था, कब बनाया था, मतलब बेसिकली इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष में बनाया था। तो किस वर्ष में बनाया था, 1835 में बनाया था, और ये आपका RRB ग्रुप डी में आया हुआ है। फिर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था, रैयतवाड़ी, इजारेदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त। तो कौन सी व्यवस्था शुरू करी गई थी, हमारा महालवाड़ी व्यवस्था शुरू करी गई थी। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल यानी गाँव को एक यूनिट माना जाता था, और उस पूरे गाँव से इसी का नाम है राजस्व का संग्रह किया जाता था। फिर देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, जापानी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति। तो किससे ली गई है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये किससे ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से, नहीं लिबर्टी वो तो अलग हो गया, ये तो सामाजिक है, सॉरी गलत हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है, और फ्रांसीसी क्रांति से आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी लिया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी लिया गया है। और लिबर्टी का विच्छेद टीपू सुल्तान ने लगवाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था, बंगाल, सिंध, मद्रास या उत्तर प्रदेश। तो तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, आपका बंगाल में हुआ था, हमारा ऑप्शन ये सही है, बंगाल। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो वांडीवास का निर्णायक युद्ध हमारा किसके बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 22 जनवरी 1760। मैं इसी तरह एकदम डिटेल में आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में इतनी सारा चीज़ कवर करूँगा, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं केवल क्वेश्चंस को ही कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले आप लोगों को सभी तरीके के डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहें। तो देखिए निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उससे ख्याति वापस दिलाई थी। तो मणिपुरी नृत्य को किसने ख्याति दिलाई थी,
ये आपका आर्ट एंड कल्चर से आया क्वेश्चन है। तो मणिपुरी नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ख्याति दिलाई थी। फिर देखिए, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गुड टाइम्स, डेक्कन क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल या डेक्कन टाइम्स? तो फिरोज शाह मेहता ने कौन सा पेपर शुरू किया था? फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। कहाँ गया हमारा ये पेन? बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया था। फिर देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक व संपादक थे? तो मराठी के समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा शुरू किया गया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर देखिए, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट आपका कब शुरू किया गया था? बंगाल गजट 1780 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का बंगाल गजट। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे और इन्होंने इस बंगाल गजट को शुरू किया था, मगर बाद में बंगाल गजट को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि ये कई बार कंपनी के खिलाफ लिखा करते थे। जो कंपनी की कमियां होती थी उनके बारे में लिखा करते थे, और जाहिर सी बात है कि जब आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे तब आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फिर देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या कॉमनवेल्थ? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। फिर देखिए, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर गलत है, हुआ था पूना में, गोकुल तेजपाल संस्कृत करके एक कॉलेज है, वहाँ पे हुआ था, मगर यहाँ पर बॉम्बे दिया है तो हम लोग बॉम्बे मार्क करेंगे। और इसकी अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। फिर देखिए, एका आंदोलन के नेता कौन थे? वासुदेव, मदारी पासी, सरदार भगत सिंह या गडकरी? तो एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। तो देखिए, नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियाँ नीज और कौन सी थी? नीज और रैयत, यार्न, रॉन या यार्ड? बेसिकली ये पूछ रहा है नील की खेती जो होती थी उसकी दो पद्धतियाँ कौन सी थी? तो नीज और रैयत थी। ठीक है, रैयत। देखिए, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? दुर्गापुर, कोल्हापुर, आसनसोल या विधाननगर? तो गडकरी विद्रोह हमारा हुआ था, आपके जो हाईवे मंत्री हैं कहाँ से हैं? कोल्हापुर से हैं, नितिन गडकरी। तो कहाँ से हैं? कोल्हापुर से हैं, तो वहीं पे विद्रोह हुआ था। गडकरी बेसिकली ये वो लोग थे जो मराठों के किलों की रक्षा किया करते थे, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया तो इनके पास ये बेरोजगार हो गए, इनके पास कोई रोजगार नहीं था, इसी वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। फिर देखिए, किस वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया? तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। देखिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हुई थी? 1857, 1859, 1858 या 1860? तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। ठीक है, 57 मत मार के दीजिएगा, 57 में विद्रोह हुआ था, 58 में 1 साल तक अंग्रेजों को इधर उधर छकाती रही। ठीक है, और इनकी मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि पूरे जो विद्रोही थे, समस्त विद्रोहियों में मात्र वो अकेली मर्द थी। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछ लेता है। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? सचिंद्र सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष? तो आपका आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो देखिए, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? एम जी रानाडे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या पंडिता रमाबाई? तो सती प्रथा के लिए किसने आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने शुरू में चलाया था। और इनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, उसमें ये अपना लेख लिखा करते थे सती प्रथा से रिलेटेड, और ये इस बार आपका आरओ में आ गया है। आरओ जो यूपी का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ था। खैर देखिए, यहाँ पे आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। फिर देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर देखिए, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? आचार्य नरेंद्र देव, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। फिर देखिए, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया था? तो अमृतसर की संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज के जो पश्चिम का इलाका है उस पर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह का अधिकार स्वीकार कर लिया था, और जो सतलज के पूर्व का इलाका है उस पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया था? उस पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो।
फिर देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने थे? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे जिन्ना साहब, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और दूसरे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे हमारे सी राजगोपालाचारी। फिर देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1904, 1906, 1905 या 1907? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका 1906 में हुआ था। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर देखिए वर्ष 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1765 में दीवानी का अधिकार मिल गया था अंग्रेजों को। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने मुगल बादशाह के से ये फरमान प्राप्त कर लिया। 1717 में तो टीका नाम केवल इसका फरमान प्राप्त हुआ कि आप लोग फ्री में व्यापार कीजिए, ठीक है, इनको पैसा देने की जरूरत नहीं, केवल 10,000 देना रुपया। और फिर उसके बाद 1765 में जब इन्होंने बक्सर के युद्ध में हरा 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह को हरा दिया तो फिर इनसे दीवानी का अधिकार भी ले लिया गया था। तो कहाँ की दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी इनको। तो देखिए इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? अभी मैंने ऊपर बताया, चंपारण, बारदोली, खेड़ा या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो सरदार की उपाधि इनको कहाँ मिली थी? सरदार की उपाधि इनको मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो देखिए वर्ष 1855-56 भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हा, नीलांबर और पीतांबर, गोरा बादल या आला उदल? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 88वां नंबर, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? 1822, 1826, 1824 या 1828? तो 1828 में करी थी। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के मूल अधिकार में सुधार किसने किया था? सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले या ताराबाई शिंदे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान किसने सुधार किया था? पंडिता रमाबाई ने। भारत की जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाओं के अधिकारों की मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करने का कार्य किया था। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किया था। तो देखिए निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव तात्या टोपे या बालाजी विश्वनाथ? तो तात्या टोपे को हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने नहीं जी, तात्या टोपे को नहीं, भोंडू पंत के नाम से इनको जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1740 से लेकर 1761 तक ये पेशवा थे, 1761 तक, ठीक है। इन्हीं के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बालाजी बाजी नाना साहब के नाम से जाना जाता है इन्हीं को, सॉरी गलती हो गई। तो देखिए वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बंगाल के गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी या कल्पना दत्त? 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लोग अपनी ड्यूटी आई थी, वो ले रहे थे, क्या कहते हैं, जो मिलता है कि हाँ आप भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हो गए, सर्टिफिकेट। उसी टाइम एक महिला थी और उन महिला का नाम क्या था? उन महिला का नाम था क्या नाम था उनका? बीना दास नाम था, हाँ बीना दास, मुझे ना बीना दास ने क्या किया था? गोली चला दी थी। फिर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हवलदार, जोतदार, अमला या राजा? तो स्वतंत्रता से पूर्व नामजद सशक्त जमींदारों के लिए राजा का उपयोग किया जाता था। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त, कमला देवी चट्टोपाध्याय या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है। जब भारतीय महिला है, देखिए अरे यार पेज ऊपर में चला जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है पहली भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू, मगर अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में कहा जाए तब एनी बेसेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन को करते समय ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। रायबरेली के सैयद अहमद निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन, एका आंदोलन या कुका आंदोलन? तो आप सैयद अहमद किससे जुड़े थे? वहाबी आंदोलन। कुका आंदोलन क्या था? कुका आंदोलन सिख आंदोलन था, जो कि धार्मिक आंदोलन था, जो कि बाद में जाकर राजनीतिक आंदोलन हो गया था। फिर देखिए सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? डलहौजी, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या वेलेजली? तो सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? वेलेजली था, ठीक है, वेलेजली। ये दो भाई थे, एक था रॉबर्ट वेलेजली और एक था आर्थर वेलेजली। रॉबर्ट वेलेजली और एक था आर्थर वेलेजली, ठीक है। तो आर्थर वेलेजली ने ही ये सहायक संधि को शुरू की थी। और रॉबर्ट वेलेजली मालूम कौन था? रॉबर्ट वेलेजली आपका जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या नाम है हराने वाला, टीपू सुल्तान को हराने वाला यही था रॉबर्ट वेलेजली। और इसके साथ साथ इसने वाटरलू के युद्ध में, रॉबर्ट वेलेजली ने ही वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया था, ठीक है। दो के दोनों भाई एकदम ढांसू थे, ध्यान में रखिएगा।
फिर देखिए, भारत में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? सरोजिनी नायडू, मैडम एच.पी. ब्लैटवस्की, मदन मोहन मालवीय या एनी बेसेंट? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की नींव आपका किसने रखी थी? एनी बेसेंट ने रखी थी। जो नींव थी वो एनी बेसेंट ने रखी थी। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1907 का सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1911 कोलकाता अधिवेशन या 1917 का कोलकाता अधिवेशन? तो राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान हमारा गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा करी थी? तो पूर्ण स्वराज्य की प्रति प्रतिबद्धता 1929 के लाहौर अधिवेशन में करी थी। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो देखिए, 15 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, 15 अगस्त 1947 को, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो देखिए, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था तो वो कौन सा साल था? तो स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में। ठीक है, अरे यार, 1893 में शिकागो सम्मेलन आयोजित हुआ था धर्म संसद, वहाँ पे भाग लिया था। लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था लिनलिथगो के द्वारा? अगस्त प्रस्ताव आपका लाया गया था 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और 1942 में आपका क्रिप्स मिशन लाया गया था और कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था। तो देखिए, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू करी थी? दोहरे शासन यानी द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने लागू करी थी? रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन शुरू किया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर देखिए, आपका 105 नंबर क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया था? कार्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी या एलिग्न? व्यपगत यानी राज्य हड़प नीति। बेसिकली व्यपगत मतलब राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? डलहौजी के द्वारा शुरू करी गई थी। फिर देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का है। फिर देखिए, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुई थी, अब इसे काकोरी कांड नहीं कहते हैं। काकोरी कांड कहने पर यूपी सरकार ने रोक लगा दी। अब इसे काकोरी एक्शन कहा जाता है, क्योंकि कांड का मतलब ये होता है कि किसी के खिलाफ कुछ करना, और हमारे लिए तो हम लोगों ने तो कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने अपने लिए किया था, इसीलिए इसे अब काकोरी एक्शन कहा जाता है। इसको किसने अंजाम दिया था? एचआरए ने, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। ठीक है, और ये काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इसी एचआरए का नाम एचएसआरए 1928 में भगत सिंह ने कर दिया था। फिर देखिए, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ये कब घोषित किया गया था? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम इंडिया आया था, दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उस टाइम। देखिए, 109, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बटुकेश्वर, भगत सिंह और मंगल पांडे। तो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने करी थी? तो आप लोगों ने इसके ऊपर एक मूवी बनी है, सरदार उधम सिंह। ठीक है, हमारी सरकार इतनी डर गई सरदार उधम सिंह मूवी से कि उसको ऑस्कर में भेजा ही नहीं, कि इति का नाम जो अंग्रेज़ हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। अरे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाएंगे, उससे हमको क्या करना है? या इति का नाम, असल में सरकार भी तो इति का नाम अंग्रेज चापलूसों की है इंडिया में अभी भी। फिर देखिए, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इन्होंने, अरुणा आसफ अली ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया था 1920 में। देखिए, निम्न में से ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला, क्योंकि गर्मियों में अंग्रेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे तो शिमला भाग जाते थे। फिर देखिए, किस शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? और ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। तो किस शताब्दी को माना जाता है आधुनिक काल की शुरुआत? आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है आपका 17वीं शताब्दी को। फिर देखिए, 115वां नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये आपका करंट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल का नाम उस टाइम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था। उस कब किया गया था? 2016-17 की बात है। उसी टाइम शायद इति का नाम कुछ न्यूज़ में था ये विक्टोरिया टर्मिनल, किसी भी कारण से, इसी वजह से। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1888 में। ठीक है, और इसे 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का होता है ये पूरा 115 नंबर क्वेश्चन का समाप्ति होता है। और ये पूरे 115 क्वेश्चन कहाँ पर आए हुए हैं? आपके पिछले 5 सालों में। 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए उनको मैंने कवर कर लिया है, और जल्दी मैं एनालिसिस लाऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक जो सब्जेक्ट हैं
जैसे आपका हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री का मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को सेक्शन कवर कर दिए। अब मैं जल्दी ही इतिहास का जो आपका एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, उस एनालिसिस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इतिहास के कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक से पिछले बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग वैसे इनको जो मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए हैं इतिहास की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो पिछले 5 सालों के PYQ हैं, उनको ही आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को अपने आप अंदाजा हो जाएगा। और खैर चलिए, मैं आप लोगों का काम आसान कर दूँगा। और अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी बताइएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अगर ज़रूरत होगी तो मैं PYQ भी उपलब्ध करा दूँगा। ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे या जहाँ भी आप लोग बताएंगे वहाँ मैं उपलब्ध करा दूँगा। चलिए धन्यवाद, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।